कर्म दो प्रकार हो सकता है, पुण्य और पाप। जिस पाप किसे कहते हैं, जिस जिस कर्म से आत्मा मलिन होता है, अशुभ भाव होता है और दुख का कारण बनता है, वह पाप है। जिसे हम संसार के चक्र में बंधता है, उसे पाप कहते हैं। और पाप आश्रय के मुख्य कारण है झूठ, चोरी, हिंसा आदि। और इसके मुख्य 18 कारण है। इसको हम समझते हैं। प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी अहिंसा। जैन धर्म में हिंसा को बहुत बड़ा अहिंसा ही धर्म माना है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा में किसी को मन, वचन और काया किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा है। यूजुअली सिर्फ काय के हिंसा ही नहीं होता है, मन और वचन से भी हिंसा नहीं करना अहिंसा होता है। और दूसरा पाप स्थान है मृषावाद, यानी झूठ बोलना, मायाचारी करना, उसे मृषावाद बोलते हैं। अदत्ता दान, चोरी करना या बिना पूछे किसी वस्तु को ले लेना, भी दूसरों की वस्तु लेना। कोई मूल्यवान वस्तु हो तो बिना पूछे ले लेना, वो सभी चोरी में आता है। या तो टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स बरोबर नहीं भरना, वो भी अदत्ता दान में आता है। टैक्स छुपाना, टैक्स चोरी करना, वो भी अदत्ता दान के अंतर्गत आता है। और चौथा है मैथुन, काम वासना में लिप्त रहना, इंद्रियों का असंयम को मैथुन कहते हैं। परिग्रह, धन धान्य के संग्रह में सदा लिप्त रहना और धन धान्य या अन्य वस्तुओं से ममत्व, मोह से जुड़े रहना हमेशा। क्रोध, गुस्सा करना, आवेश, आक्रोश और अनादर की भावना। मान, मान यानी अहंकार करना। 8 तरह के मद होता है, वो करना हमें पाप का एक स्थान है। माया, छल कपट करना। और रोग यानी लोभ, संतोष नहीं रखना, हमें जितना भी मिला उसमें संतोष नहीं रखना, और चाहिए और चाहिए, लोभ का अंत नहीं होता है, वो लोभ करना। राग, किसी वस्तु से तीव्र आसक्ति रखना, मोह, ममत्व, आसक्ति रखना राग है। और द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना द्वेष है। झगड़ा और क्लेश करना कलह है। अभ्यज्ञान, किसी पर झूठा आरोप लगाना, गलत आरोप लगाना, हमें मालूम नहीं रहता है कितने की बात हम गलत आरोप लगा देते हैं, वह अभ्यज्ञान है। वैशून्य, चाड़ी चुगली करना, यानी किसी के बारे में हम चुगली करना, जो हम अक्सर करते हैं, उसमें आनंद भी पाते हैं, एक्चुअली गॉसिप जो करते हैं, चाड़ी चुगली करना पाप का एक मार्ग है। उसके बाद पर परिवार, दूसरों की निंदा करना या बुराई करना। रति अरति, रति यानी खुशी, रति यानी बिना व्यर्थ ही हर्ष या शोक मनाना। धर्म में अरुचि पताना भी अरति है। माया वृषावत, छल कपट के साथ झूठ बोलना। मिथ्या दर्शन शल्य, विपरीत बुद्धि और पुण्य के बदले सांसारिक सुख की चाहना, यानी जो वैसे है उसे वैसे नहीं मान के हम उसे विपरीत मानना, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन शल्य, ये हो गया 18 पापस्थान। हम 18 पापस्थान को क्यों जानना चाहिए, पापों को क्यों हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। हमें अगर ज्ञान है तो हम इससे बच सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे अनेकों कार्य होते हैं, हर दिन होते, हर क्षण होते रहते हैं, जिसे हमें वो पाप है करके भी मालूम नहीं रहता है। जब इसका हमको ज्ञान होता है तब उनसे हम बच सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है, नेक्स्ट अभी पुण्य का भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा जनरल डिस्कशन में आ जाएंगे। पुण्य क्या है, जिससे हमें जो कर्म है जिससे हमारा आत्मा हल्का होता है, शुभ परिणाम वाला होता है, जिसे हमें सुख मिलता है, वह पुण्य है। वह सांसारिक सुख, अनुकूलता, परिस्थिति प्रदान करता है। पुण्य में अन्न पुण्य, जिस जरूरतमंदों को भोजन कराना अन्न पुण्य, जरूरतमंदों को पानी पिलाना या प्यासे को पानी पिलाना पान पुण्य, बैठने के लिए स्थान देना स्थान पुण्य, सोने के लिए स्थान देना शयन पुण्य, वस्त्र आदि देना वस्त्र पुण्य। मन से शुभ भाव से किसी के बारे में सोचना मन पुण्य, मधुर वचन और सत्य वचन बोलना वचन पुण्य,
शरीर से किसी की सेवा करना शरीर पुण्य, और नमस्कार गुरुओं को और बड़ों को आदर सत्कार करना नमस्कार पुण्य है। अभी हम सोचेंगे, हम ऐसे कई बार सुने हैं कि पुण्य है सोने की बेड़ी और पाप है लोहे की बेड़ी, दोनों बंधन है। तो क्यों हमें, क्या हमें, हम चिंतन करेंगे क्या हमें पुण्य कमाना चाहिए? दोनों बेड़ी है, दोनों बंधन है, क्या हमें पुण्य के पुण्य का अर्जन करना चाहिए? हाँ, पुण्य का अर्जन तो करना चाहिए। क्यों बोले तो पुण्य के अर्जन से ही हमें मनुष्य बहु मिला है और जिनवानी मिली है और धर्म में निरत हो सकते हैं, इसलिए पुण्य का अर्जन जरूरी है। और क्या पुण्य से पाप को, जो संचित पाप है, जो पहले पाप किए हैं, वो अभी पुण्य करके उसको काटा जा सकता है क्या? उसको कम कर किया जा सकता है? हाँ, ये भी किया जा सकता है। जैसे हम अनेक बार सुनते हैं, सिर्फ एक नवकार मंत्र बोलने से अनेकों वर्ष की नरक आयु घट जाती है। ये पुण्य का वजह से हम पाप को काट सकते हैं। जैसे और एक दृष्टांत आता है, सैनिक महाराजा जो 7वें नरक की आयु बंद बंद किए थे, और पुण्य के वजह से वो कम होके पहले नरक की आयु तक आ गए थे। तो पुण्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पुण्य का उद्देश्य सिर्फ दूसरों के कल्याण से होना चाहिए। हम पुण्य से कोई निदान नहीं करना चाहिए। मीन्स मैं पुण्य करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष, स्वर्ग मिलेगा, वैसे नहीं इच्छा रखना चाहिए। पुण्य का चिंतन करना चाहिए, पुण्य के फल की नहीं। और विपाक, जब हम पाप करते हैं तब आनंदित होते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम पाप कर रहे हैं, पर उसका परिणाम दुखदायी होता है। तो पाप का विपाक नरक बोल सकते हैं, और और पुण्य का विपाक स्वर्ग बोल सकते हैं या देवलोक बोल सकते हैं। जैसे पुण्य का विपाक सिर्फ देवलोक ही है? नहीं, हम पुण्य का विपाक को मोक्ष का मार्ग से समझना चाहिए। और इस तरह के है पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य वो है जिस पुण्य से हम पाप का बंधन करते हैं। जैसे हम अभी पहले किए हुए पुण्य कार्य से अभी हम साता बेदनिया का पा रहे हैं, तो हमें उस समय जिनवानी में या धर्म में लगाना चाहिए। उससे हम पाप में लगा देते हैं और पाप का अर्जन करते हैं, तो वो पापानुबंधी पुण्य हो जाता है। उसी तरह पुण्यानुबंधी पाप, अभी पहले के कर्म से, पहले जो पाप किए, अशुभ कर्म किए, उसके वजह से हम अभी पाप या किसी भी तरह की अवस्था में है, फॉर एग्जाम्पल दरिद्र है या कुछ भी है, तभी हम समता भाव से उसे झेलेंगे तो पुण्य का बंधन होगा। और पापानुबंधी पाप, पहले भी पाप किए थे, उस पाप में और अर्थ ध्यान करके और रौद्र ध्यान करके और पाप बांधना बांधना वो पापानुबंधी पाप हो जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पहले जो पुण्य अर्जन अर्जन किया है उसे हमें जिनवानी मिली, धर्म श्रवण की ये मिली, उससे हम नया पुण्य ही बंध रहे हैं। ऐसे पुण्य उच्चतर उच्चतर होते हुए हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इतना ही है। जय जिनेन्द्र। वेरी नाइस स्वरूप जी, काफी अच्छे से आपने पाप और पुण्य का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ आपने उदाहरण भी दिया। सो इट्स वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। आप लोग में से किसी को भी अगर सवाल है स्वरूप जी के प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? मैम यही था प्रश्न जो उन्होंने आंसर कर दिया कि हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं। यूजुअली वो जैसे उन्होंने बोला ये सोने की बेड़ी होती है, तो इसलिए ये था कि अम, कहा जाता है कि पुण्य और पाप दोनों ही है। यह है उपादेय तो केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो उस संदर्भ में पुण्य करना कि नहीं करना, तो ये क्वेश्चन दिमाग में था जो उन्होंने आंसर कर दिया कि यदि हम पुण्य नहीं करेंगे तो मनुष्य भाव नहीं मिलेगा और उसकी वजह से हम मोक्ष मार्ग पर भी अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए पुण्य आवश्यक है, लेकिन ये भावना नहीं भाना चाहिए कि इससे हमें सुख संपत्ति मिले, बट ये भावना भाना चाहिए कि हमारा अगला भव मनुष्य गति में मिले और ले जाए। ये इनफैक्ट समता और मेरा ये डिस्कशन कल ही हुआ था मैम कि पुण्य करना कि नहीं, तो स्वरूप जी ने आंसर कर दिया।
वेरी नाइस पद्मिनी जी। ओके, मैं नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन करना प्लीज। चाहूँ हाँ। और एक ऐड करना चाहूँ, पुण्य और पाप के ऊपर नेक्स्ट आता है, स्टेज आता है संवर और निर्जरा। जो पुण्य और पाप जो बंद हो चुका है, वो जैसे बोर्ड का एग्जांपल देते हैं, पुण्य और पाप, पानी अंदर आता है, पानी आना ही नहीं, वो बंद करना, वो करना संवर हो गया। और जैसे पहले पाप का ही खाली नहीं, पुण्य तो ऑटोमेटिक खाली होगा, पाप और पुण्य और दोनों कर्म को खाली करना निर्जरा है। निर्जरा हुआ तो मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्वरूप जी, क्वेश्चन ये आएगा कि अभी हमारा प्रयास पाप को कम करना तो है ही है, क्योंकि आपने बोला कि वो उसको निकालना ही है, तो इसके लिए हमें देव दर्शन, गुरु पूज, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये जो षट कर्म है वही करते रहना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पाप का बंध ना हो और पुण्य का संचय हो। ऑफकोर्स हम कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे ही, या तो हम पुण्य कार्य नहीं करेंगे तो हम पाप कर्म करेंगे। हम पुण्य कार्य करना है और उसका कोई उद्देश्य नहीं रखना है, मीन्स निदान नहीं करना है, तब ऑटोमेटिक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा निर्जरा ही, पुण्य से भी निर्जरा हो सकती है, लाइक निर्जरा का मार्ग हो सकता है। वेरी नाइस स्वरूप जी, मेरा भी यही सवाल था आपसे कि क्या इसका जो पाप है या पुण्य है, ये मोक्ष में बंधन का कारण बन सकते हैं क्या? तो इस सवाल का तो आपने जवाब दे दिया है। पर अब आधुनिक दृष्टि से अगर कोई सवाल पूछा जाए, तो जैसे कि अब सोशल मीडिया का एज है, सोशल मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी का एज है, तो आज के आधुनिक जीवन में उदाहरण के माध्यम से समझाइए कि पाप और पुण्य का क्या महत्व है। एक्चुअली कल ही मेरे इधर हनुमान नगर में एक गुरुदेव आए थे, उनके प्रवचन में गया था। वो ऐसे बोले कि एक पचखंड सिर्फ दिया है, क्या मोबाइल में व्यर्थ चीज नहीं देखना। यूजुअली आप मोबाइल में क्या देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक दिन के लिए पचकान दिलाए, आप मत कीजिए। मैं संकल्पपुर को उसको ट्राई किया कि कल मैं यूट्यूब ऑन नहीं किया, क्यों, टाइम वेस्ट होता है, उससे कुछ भी नहीं मिलता एक्चुअली। एक तरफ धर्म का नॉलेज सीखना वो बात अलग हो गया, यूट्यूब के माध्यम से सीखना वो बात। हम अधिकतर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में दूसरों के स्टेटस देखते हैं, उससे ना हमें कुछ मिलने वाला है। वो लोग स्टेटस भी, अभी ट्रिप पे जाते हैं या किधर भी जाते हैं, वो जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, क्या जरूरत है उसको अपलोड करने की, मीन्स अपडेट उनको सिर्फ दिखाने का है। इसके लिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी हम देखते हैं। उसके बजाय हम किसी भी सत्कार्य में लगा सकते हैं, या तो बिजनेस में लगाओ, या प्रोग्रेसिव नॉलेज के लिए लगाओ, या तो धर्म में लगाओ, ऐसे लगा सकते हैं। अधिकतर सोशल मीडिया का 90% मिसयूज हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरे बोलने का एक 5% या 2% कोई, अभी जब हम भी अभी मीडिया यूज करके हम धर्म चर्चा कर रहे हैं, दैट इज अ गुड रीजन। ऐसे हम छोटे छोटे चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। अभी अटारा पाकिस्तान भोला में हम यूजुअली गॉसिप करने में बहुत मजा आता है। मैं जब जैनोलॉजी ज्वाइन नहीं किया, मेरे साडू जी थे, डेली वो फोन करना उनका रेगुलर ये था, रूटीन था, 2 to 3 जस्ट गॉसिप, ये ऐसे वो ऐसे, वही गॉसिप हो रहा था। अभी वो सभी बंद हो गया है। हम छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। वेरी नाइस, एक्सीलेंट स्वरूप जी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि अब पाप और पुण्य का तो हम कंसेप्ट डिस्कस कर ही रहे हैं, बट अभी आज के जमाने में अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या गलत है क्या सही। वैसे ही हमें भी समझ नहीं आता है कि क्या पाप है या क्या पुण्य है। तो क्या हमें इसको समझने के लिए शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए, या हम अपने अनुभव के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं, यानी कि क्या पाप है क्या पुण्य है? है ना, शास्त्रों की तो जरूरत है ही मैम। बिना शास्त्र या बिना सत्संग या बिना बड़ों के या गुरु के सानिध्य के बिना हमें ज्ञान नहीं होता है। कल भी एक्चुअली कौन सा एमसीक्यू था, इधर हनुमान नगर में गुरुदेव आए थे, मैं पढ़ा भी नहीं था, मैं सोचा घर में बैठ के पढ़ूं कि उधर जाऊं करके, फिर उधर गया। भले वो एमसीक्यू रिलेटेड नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को, नए चीज सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन को प्रगति की तरफ बढ़ाता है। वैसे शास्त्र और धर्म का कभी भी हमें सानिध्य मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये मुश्किल है एक्चुअली, आज के युग में इतना डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स ग्रुप है, ये ग्रुप है, फिर भी जितना हो सकता है हमें जब भी मौका मिले धर्म का सहारा लेना चाहिए। और छोटी छोटी बात, हम जब भी जीवन में चेंजेस आएगा, एक दिन वो बड़ा रूप से चेंज आएगा। ओके, ठीक है। ऑल मैम, राइट। एक प्रश्न हाँ। था,
अभी रियल लाइफ सिनेरियो में कि एक व्यक्ति है जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, तो वो इतने गृहस्थी चलाने में अपना काम कर रहे हैं कि वो हर किसी चीज को, माइन्यूट चीज को भी ऑब्जर्व करके उसके अगेंस्ट बताते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम वो किसान है, तो वो और उनकी पढ़ाई भी उतनी नहीं हुई है, यानी उनका शिक्षण, लौकिक शिक्षण उतना नहीं हुआ है, बट वो जो भी काम करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, उसमें निपुण है। लेकिन अभी वो वयोवृद्ध हो रहे हैं, इसकी वजह से वो अपना उतना समय खेती में ना लगाकर घर की व्यवस्था करने में लग रहे हैं। तो उस हिसाब से वो हमेशा क्रोध में ही रहते हैं, और इससे घर परिवार वाले लोग भी थोड़े दुखी अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मेरा ये विचार चल रहा था कि शायद उनके अपने कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने घर के लोगों की ही बुराइयां इतना देख रहे हैं, और इसकी वजह से वो और क्रोध कर रहे हैं। तो उस टाइम में लगा कि शायद उनको फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। बट अभी ये पुण्य पाप का जो पढ़ा, तो इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि फिर वो कैसे नेविगेट करें। अगर धर्म में रुचि नहीं है, मैं अभी अभी उनको नहीं बोल सकती कि आप आइए धर्म में, क्योंकि वो फिर विपरीत ना ले ले कि भैया अभी लग रहा है ये मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे बोल रहे हैं करके। तो इस हिसाब से उनको क्या मार्गदर्शन तो नहीं दे सकते हम, क्या सुझाव दे सकते हैं कि वो इस तरह हो जाए? क्योंकि मेरे पास और कोई ऑल्टरनेट सूझ ही नहीं रहा था। मैं सोचा शायद उनको उनके ही फ्रेंड से मिलाना, ताकि वो डाइवर्ट हो, थोड़े अपने फ्रेंड से मिले। बट अगर फ्रेंड से मिले तो फिर वो और आई मीन जैसे अभी सोशल मीडिया का बोला, तो वो और चीजें सुनकर फिर घर पे और कुछ ना करे। तो इस हिसाब से कोई और रिकमेंडेशन या सजेशन? ओके, स्वरूप जी। अक्सर क्या होता है, या एज के साथ या अकेलेपन के साथ चिड़चिड़ापन आना, वो सभी स्वाभाविक है। हम उनको ही अपने फ्रेंड समझ के, वो भले किसी गुस्सा करेंगे आपके ऊपर या किसी के ऊपर, हम उसे समता भाव से उनके एंगल से सोच के लाइक कर रहे हैं। उनके कोई मजबूरी या तो शारीरिक कारण, मानसिक कारण कुछ भी हो सकता है। हम उनको ही फ्रेंड के रूप में, दूसरे फ्रेंड नहीं, हम ही उनके फ्रेंड बन के उनको थोड़ा थोड़ा चेंजेस, फॉर एग्जांपल उनको जो अच्छा लगे, जो सही चीज है, उसमें लगाना उचित हो सकता है, मेरे को लग रहा है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा तो एक दिन बड़ा चेंज आ सकता है। I think I would take it like just absorb the change in him and just keep quiet. I mean, you just don't have to react. Things get better. Instead of giving them suggestion, they will never absorb it. They're older, they have their own school of thought. Changing them, it's better we change ourselves, because we have a way to change, because we are not aged. We have the luxury with us to change. So absorbing it is the best way that your ashra, samvar, jo bhi hai, all those are getting lightened up. This is what I would think. Another thing I would say is regarding Swaroop ji, digital fasting is what you did. हम लोग what do you say, physical fasting kar lete hain. Digital fasting is what is in trend now, which has been introduced very recently. So that's really nice. YouTube ko त्याग करना, Instagram को त्याग करना is the biggest challenge nowadays. True. मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम, फेसबुक में नहीं हूँ, अभी तक नहीं हूँ इंस्टा में, फेसबुक में नहीं हूँ। Not many. Even I'm not on Insta and Facebook. But then you go through the reels when somebody is watching it, or you want to watch something new, then you get addicted. You easily get. Say, my husband dekh rahe, I'll be like, what is it? What is it? I don't have it. Yeah. So we influence the others. So digital fasting is one new thing which is to be done. And changing others is very difficult. You might as well change yourself. You can rather try to change the environment, like the surroundings, because sometimes you don't need to change the person itself, but if the surroundings, that means the external things get changed, and automatically the changes, changes become the person itself. Agree. Yeah. So that's what we can try. Yes.
एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है स्वरूप जी से रिगार्डिंग द पाप पुण्य? आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग एक एक क्वेश्चन पूछे। अभी तक जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। हाँ स्वरूप जी, मेरा एक क्वेश्चन था, नॉट एग्जैक्टली पाप पुण्य से रिलेटेड। तो जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म, एंड वो अन्यतर धर्म से भी होते हैं। प्लस बहुत फालतू फालतू चीजों की बातें होती है, मेरे एज ग्रुप में तो वेरी रैंडम ऑल गॉसिपी थिंग्स। तो उस टाइम पे आई डू ट्राई टू गेट, आई मीन उससे दूर रहने की कोशिश करते। बट जब दूर रहने की कोशिश करते तो देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह होता है, तो यू हैव टू पुट अप विद समथिंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ समथिंग। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में हाउ डू यू ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ? कि हम जाते हैं, घूमते हैं, या फिर इवन कोर्ट का काम होता है तो there are people who will randomly start talking about anything, स्टार्टिंग का कॉन्वर्जेशन कैसा हो। तो इवन इफ यू डोंट, एंड अगर हम धर्म की बात करने की सोचते हैं तो लाइक बहुत इम्पोज करती है, बहुत अच्छी लड़की है, ऑल दैट सिनोनिम्स भी मिलते हैं। तो इन अ पॉजिटिव वे कैसे कहें एज ए नॉर्मल पर्सन टू अनदर ह्यूमन बीइंग, लाइक हाउ डू यू टॉक अबाउट नॉर्मल गुड थिंग्स जो धर्म के तरफ भी लाए एंड जो पाप पुण्य भी ना करे? सो जनरल ऑब्जर्वेशन, आपका क्या राय रहेगा इससे? एक्चुअली हम दूसरे अगर कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम उनको बदलने की कोशिश तो करते हैं पर बदल नहीं पाते अक्सर। एक्चुअली उनको नॉलेज, विपरीत नॉलेज होता है, वो उनको ही सही मानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इंसिडेंट सुना, कोई कंपनी में जा रहे थे और पार्टी था। पार्टी में यूजुअली पार्टी वो कॉम्बो होटल में मीन्स जहाँ वेज और नॉन वेज वैसे होटल में लेके जाते, वो टिफिन लेके जाते थे। तभी मैं सुना एक इंसिडेंट कभी, तो लाइक अपने हम बदलना नहीं, उनके हम उनको नहीं बदल नहीं पाए तो कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट हम अपने धर्म से अलग नहीं होना। लाइक कॉम्बो में खा लेते एक बार, ऐसे क्या, ऐसे हम नहीं बदलना। और हमें देख के वो ऑटोमेटिक कभी ना कभी प्रेरित होंगे ही। और हमारा धर्म क्या कहता है, सत्य वो सभी चलने के, सही मार्ग में चलने से उनको प्रेरणा मिलेगी। भले वो फॉलो नहीं करें तो उनको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये झूठ नहीं बोल सकती है, ऐसे एटलीस्ट आप कुछ भी बोलेंगे उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये ऐसे कार्य नहीं करेंगे। हम अपने आप को बचा सकते हैं उनके मार्ग में जाने को, और कोशिश रहना चाहिए कि उनको भी थोड़ा सही मार्ग दिखाना चाहिए। भले वो पूरा जैन धर्म फॉलो नहीं करे तो भी ये धर्म क्या एक्चुअली हमें आगे दुखी नहीं करेगा। हम सत्य बोलेंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे, वैसे है, वैसे समझाना चाहिए जहाँ तक हो सके। और आज की डेट में बदलना किसी को नॉट पॉसिबल थिंग। बच्चों को भी सिखाना इतना इजी नहीं है, छोटे बच्चों को सिखाना भी आज के डेज में मीन्स पहले क्या होता है, बच्चों को सिखाते थे हमारे एज में, हाँ बड़े बोल दिए तो वो सीखना वो करना बस इतना ही। अभी आज के डेट में कोई हमारा सुनता नहीं है, फिर भी हम ट्राई करना कि उन्हें सही मार्ग में लेके जाए। ओके, आंसर मेरा हम एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही था। एक्चुअली आंसर आपको सेटिस्फाइड विद द आंसर कैसा है, या कोई और आंसर करना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है कि किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज वेरी ट्रू। जो आप बोल रहे हो कि किसी को बदला नहीं जा सकता है, जब तक इंसान खुद से नहीं चाहे बदलना, उसे बदलना नहीं चाहता जा सकता है, राइट? बट अगर ऐसी कंडीशंस क्रिएट किया जाए जैसे कि वो बदलने के लिए तैयार हो जाए, तो मतलब उस समय तो बोल सकते हैं ना कि वो जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से बदल रहा है, ना कि किसी के दबाव में आके बदल रहा है, राइट? तो प्रयास तो वैसे तो हमें जो हमारे से बनता है वो करना चाहिए, बट एवरीथिंग इज नॉट ऑन अस। सब कुछ हमारे हाथ नहीं होता है। ये पाप पुण्य के भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है, कितना भी हम कोशिश कर ले, वी कैन नॉट अवॉइड टू बी लाइक टू बी टोटली गुड। हम टोटली गुड नहीं बन सकते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बट द थिंग इज कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अच्छा बन सकते हैं या कितना बुरे को अवॉइड कर सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। वही चीज मैटर करता है ना? यस। और इसमें इसलिए डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट, सो आई रिक्वेस्ट अगेन संध्या जी पूछिए क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, आपने मे भी कुछ पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो दैट स्वरूप जी उसका आंसर दे सके।
हाँ, अनिल जी आप पूछिए। संध्या जी का एक क्वेश्चन पहले ही था एक्चुअली, मैं पहले सुना था उनका ही क्वेश्चन, क्या दान सिर्फ सुपात्र को ही देना चाहिए करके, मीन्स जो जो सम्यक दर्शन है या मुनि है उनको ही दान देना क्या चाहिए क्या करके, इसका क्या आंसर? संध्या मैम का ऐसे व्यू था सिर्फ मुनि को ही दान देना चाहिए, करेक्ट मैम? हाँ हाँ, एक एक डिस्कशन आया था आपका म्यूट है, जिसमें आई संध्या जी थिंक का प्रिया म्यूट जी है। ने पूछा था ये सवाल। संध्या जी म्यूट है, आप संध्या जी म्यूट है आप। यस मैम। सुपात्र दान तो वही होता है जो हम संयमी को देते हैं। और ऐसे है कि दान तो सबको दे सकते हैं, भले वो मिथ्या दर्शन हो या कोई दरिद्र हो, कौन से भी, इसको दान तो दान है ही। अभी श्रावक के 21 गुण पढ़ रहा था, जहाँ पे पढ़ा था 9वां गुण था सबको दान देना, किसी भी कोई भी सहारा बेसहारा है तो उनको शरण देना या दान देना, वो तो है ही है। और एक 13वां गुण आता है, उसमें क्या होता है? सुपात्र दान, यानी साधु को निर्दोष दान देना। निर्दोष मीन्स उसमें भी निर्दोष है, लाइक उनके लिए नहीं बनाना या सचित नहीं, सचित होना, ऐसे आई मीन सचित नहीं होना, अचित होना, ऐसे। इसी स्वरूप जी, सवाल ऐसा से हो सकता है कि ये अनुकंपा हो, यानी हमें हर किसी जीव के साथ वो कारुण्य भाव और अनुकंपा होना चाहिए, तो वो चाहे स्वजाति के हो या पर जाति, तो वो एक मनुष्य या इवन तिर्यंच को भी हम ख्याल रख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम ये दान कर रहे हैं यानी इसका कुछ होगा। तो इस बिना इसके तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये नेचुरल है कि हमें करुणा भाव आएगा ही और हम वो करेंगे, लेकिन इसको दान में नहीं डालकर वो कारुण्य में डाल सकते हैं। इसके बेसिक ड्यूटी पीछे कोई भी फल की वांछा ना करे, किसी भी प्रकार की हाँ। फल की वांछा ना करे। वी हैव टू डू एज ए ह्यूमन, हमें दूसरे ह्यूमन का करना। भगवान महावीर का सिद्धांत है मैत्री भाव, तो हर जीव के प्रति मैत्री का भाव रखें, तो वो मैत्री के भाव से हमें सब कार्य करना है। बस मन के अंदर वो लालसा न रहे कि ये देने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, आज मैं आपको हेल्प करूंगी तो कल ये मुझे हेल्प करेंगे। सो दैट वे वाला हमें बिल्कुल अपने मन में निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, ये इसका महत्व है। लौकिक कार्य करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निस्वार्थ भाव के साथ करें, वो एक अच्छा ये बना रहता है। No, but according to Paryushan, yeah, ma'am, go ahead. नहीं, पूजा जी go ahead. नहीं, Continue, but continue. during Paryushan जब व्याख्यान में जाता है, I make sure that those 8 days I try and be a defined Jain. So जब मैं व्याख्यान के लिए जाती हूँ, so I know that those are 11 कर्तव्य of a श्रावक। जब स्वरूप जी ने बताया, उस 11 कर्तव्य में एक कर्तव्य है साधर्मिक, या सो यो सधर्म, यानी जो अपने धर्म वाले उनको पहले हेल्प करना इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स वी हैव दिस सेइंग दैट आर्ट ऑफ लिविंग बाय लॉर्ड महावीर एक्सप्लेन्ड एज कंपैशन टुवर्ड्स ऑल द जीव, बट अपना एक कर्तव्य एज अ श्रावक इज साधर्मिक धर्म, giving education or giving business or giving anything, giving to our own community is our first duty. That's what the Kalpa Sutra says. ये हम लोग मंदिर मार्गी वाले जब हम बैठते हैं व्याख्यान के 8 दिन, उसमें 11 कर्तव्य श्रावक के, उसमें साधर्मिक धर्म एक कर्तव्य है श्रावक का। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर व्हेन यू स्पोक अबाउट कोई भी जीव को हेल्प कर सकते हैं और कंपैशन दे सकते हैं। That's it. I just wanted to add that chapter. Okay, very nice. Okay. हाँ, दूसरों को देना भी बुरा नहीं है, हमारे आसपास कभी बुरा नहीं है, but what शास्त्र talks about is तो important. उसको भी हम दे सकते तो वो तो भी बुरा नहीं है। Absolutely बुरा नहीं है, वो हमारा एक्स्ट्रा बोनस में नहीं, अपना is doing for community. हम तो आंखों से देखते हैं ना उसकी नीड, हम किसी दूसरे दूर रहने को देने के बावजूद हमारे नजदीक में आसपास में कुछ होता है ना, उसी को देना ही अच्छा समझती हूँ मैं। है आपकी कामवाली है, पंचेंद्र जीव आपके सामने वेदना में है, तो obviously you will help them. हाँ। When you are doing something as a कर्तव्य of a श्रावक, you are doing साधर्मिक धर्म। हाँ, श्रावक का 8 कर्तव्य में वो दान भी एक है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने दान दिया किसी को, चैरिटी फॉर अ गुड कॉज,
एंड एंड रिजल्ट वो पर्सन के लिए जिसको आपने चैरिटी दिया है उसके लिए पुण्य नहीं, उसके लिए पाप हो गया। यानी कि वो चैरिटी उसके लिए एक बोनस पॉइंट नहीं हो गया, एक ऐसा कुछ हो गया जिससे उसका नुकसान हो जाए। तो क्या करे? Yes. एक पर्सन के लिए वो पुण्य है, दूसरे दूसरे के लिए वो नुकसान हो गया, उसका हानि हो गया। इस समय क्या कर सकते हैं स्वरूप जी? नहीं होता है एक्चुअली। अभी दुकान के पास कोई आता है, बोलता है भूखा हूँ करके, वो 10-20 रुपए लेके जाता है, हम देखते देखते वो शराब की दुकान चला जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने ये मारा साहब को मेरे गुरु से पूछा था, आई हैव ओनली वन गुरु whom I follow। मैंने उनको पूछा कि हम ऐसा करते हैं, तो इसलिए उसके बाद वो कुछ भी करे, तुम्हारे भाव जब देते वक्त अच्छे हों तो वो उसके बाद उसका परिणाम है, वॉट एवर रिजल्ट आउटकम जो है वो उसका है। बट व्हेन यू आर गिविंग 10 rupees, गिव इट विद ऑल भाव। Whatever he is doing, he is drinking sharab or eating an idli, that doesn't matter to you, that is not your baggage। उसका बैगेज वो ले जाएगा, बट आपके बैगेज में आप जब 10 रुपए डाल रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आपके भाव अच्छे हों। दिस इज व्हाट माय गुरु सेड। नाउ मैम हैज टू से मोर अबाउट इट। मैडम मेरे इसके को बारे मेरे में मैं पापा भी एक ऐसे प्रवचन, मैडम यही इसके है। बारे में मैं भी एक कथा सुनी हूँ मैडम प्रवचन में। एक अमीर आदमी रहता है, एक बहुत गरीब रहता है, वो उसके पास आके कुछ मैं इतनी गरीबी हूँ, मेरे लिए कुछ दे दो बोलता है। वो तो क्या बोलता है, ए, पैसा देता है। मैं एक स्वरूप जी को एक बार बताई थी। वो तो क्या करता है, उसमें जाके वो मछली को पकड़ने का नेट रहता है ना मैडम, वो खरीदता है। वो खरीद के उसका रोज का काम ही हो जाता है। वो मछली रोज भी मछली पकड़ पकड़ के मारता है। उसका जीवन उसमें वो तो उसमें अमीर बन जाता है। लेकिन वो दान देता है ना, देना से तो उसका तो पूरा नुकसान हो जाता है। वो एक दिन पूरा गरीब हो जाता है। उस दिन वो एक बार महाराज के पास वो के पूछता है, तो महाराज बोलते हैं, वो तुमने पिछले बहुत वो दान दिया था ना, वो दान तो पात्र दान नहीं था, और उस काम से वो बुरा काम कर रहे थे, हिंसा ही कर रहा है, उसी का हिंसा तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसी हालत हुआ है। इसलिए तुम जाके उससे एक एक पैसा वापस ले लो। ये ऐसा कथा सुनी थी मैडम मैंने, इसलिए मैं पात्रदान करना के लिए ज्यादा जोर लगती हूँ। अच्छा। हम्म, मुझे इससे एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि सपोज एक पर्सन है और उन्होंने पैसे कमाया है गलत सोर्स से, बहुत पैसे कमाए हैं, अब वही पैसे वो दान में देना चाहते हैं, तो ये उनका हाँ पुण्य कर्म होगा या उनके पाप कर्म होंगे? नहीं मैडम, पुण्य का नहीं होता है। बट वो तो दान दे रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, हाँ चैरिटी कर रहे हैं, नहीं बहुत बड़े नहीं, बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो होगा तो पुण्य इसका नहीं आंसर होता। स्वरूप जी कुछ? हाँ, क्या क्या बता रहे हैं? पुण्य तो नहीं होता मैडम वो तो। ठीक है, आपने बोल दिया। संदेश जी, आप लोग का क्या कहना है? सभी लोग बताइए, इसका क्या क्या रिजल्ट है? क्या वो पुण्य होंगे या पाप होंगे? पाप मैडम इसके नहीं इस विचार पर आचार्यों से मैंने सुना है कि मैम हमारा जब देते हैं व्हेन इट इज अर्न फ्रॉम अ रॉन्ग थिंग, हम सोचते हैं सामने अच्छा होगा, नहीं होता है। इवन इट गोज देयर आल्सो इन अ रॉन्ग वे। फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं कि चोरी का हैंडबैग आप लोगों ने लिया, हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा चोरी का हैंडबैग ले लिया, 10,000 वर्थ का हैंडबैग 1000 में किसी ने दे दिया, हमारे लिए अच्छा होगा। कहते हैं वो वैसा अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट वो जैसा माल लिया, जैसा भाव था, वैसा ही हमारे अंदर भी वैसे भाव आने के चांसेस हैं। ऐसे हाँ आचार्यों से मैंने बहुत बार इस प्रवचन के बारे में हाँ सुना है। तो आप वैसे ही देखें कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ देख के भी करें, कार्य को जब करते हैं थोड़ा सा उसका एक नॉलेज गेन करें, फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस, हम वो हाथ में नहीं है, बट देन जब कुछ करते हैं तो थोड़ा सा उसकी जानकारी भी रखें। और ऐसी चीजों को तो आप बिल्कुल इसमें फंसे ही नहीं। हमारे भी भाव ऐसे आ जाते, कैसे चोरी के कपड़े पहनते हैं, कम में आके चोरी का हैंडबैग यूज करते हैं, कहते हैं हमारे अंदर भी वैसे भाव आ जाते हैं, बिकॉज उस इंटेंशन से वो किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ऐसे छोटे मोटे भाव आते हैं, सूक्ष्म भाव आते हैं, जिसका हमें मालूम भी नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे प्रवचन में बहुत बार सुनने को मिला है मैम। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आई अनुमोदना डोंट हो नो गया हाउ इट। प्लीज। हाँ, ये तो अनुमोदना हो गई ना, ऐसा करे तो हमारा अनुमोदना होता है, नहीं कृतकार्यता अनुमोदना नहीं, हम भी अनुमोदना हो जाता खरीद है। लेते हैं। हाँ हम भी हाँ उस हाँ, बहकावे अनुमोदना। में आके चलो या हम्म। हाँ ले लेते हाँ, हैं, तो अनुमोदना कहीं होता ना है। कहीं हमारा वो पर्पस भी इतना हम्म। अच्छा नहीं होता है, जैसा लिया उसी उपयोग में वैसा होता है, ऐसा कहते हैं। हो सकता है, आई डोंट नो, बट ऐसे ही सुना है मैंने बहुत बार।
ठीक प्रिया है, जी, ये ठीक है तो वो तो। सीधी सीधी चोरी हो गई, इसको तो डाउट करिए ही मत। हाँ, अगर चोरी की खरीद चीज मिली, अनुमोदन में आता है वो तो, हम नहीं अनुमोदना क्लिक नहीं कर है, लिए तो अनुमोदना अनुमोदन नहीं हो है गया। संध्या जी, अनुमोदना नहीं है, ये कृत है। नहीं नहीं, कृत काले हमें कर्म मालूम मोदना नहीं, कृत है। मान लो हमें आपने मालूम ही किया नहीं कि उसने क्या? चोरी करके लाके माल बेचा, इसकी आइडिया हमें क्यों नहीं है। क्यों हाँ, 10,000 का मैं मैंने उस 1,000 बात में ले पर ली? बोल रही हूँ। हाँ, उस पॉइंट पर मैं बोल रही हूँ जहां मुझे जानकारी नहीं है कि वो चोरी का जानकारी माल है, वो लेके आके बेचा जानकारी और हमने ले लिया, तभी भी हमारी नहीं, उस चीज पर वो इंटेंशन वैसा, फिर वो भाव वैसे नहीं होते हैं, कहते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। हाँ, पता होगा तो हम करेंगे नहीं, अब नहीं पता तभी भी हो जाता हमारे साथ, हमें पता ही नहीं कौन व्यक्ति क्या लेके आता है, हमसे भूल हो जाती है, तो उस चोर पर बात मार्केट है। बने मैडम, चोर मार्केट बने हुए हैं हमारे कानपुर में, गुमटी में एक मार्केट है, इसका नाम ही है चोर बाजार। जो 10,000 कार के पार्ट्स, मैडम नई कार 10 मिनट में पूरी डिसमेंटल हो जाती है, और आप बिल्कुल पार्ट, आपको बात बता दीजिए कि मुझे ये पार्ट चाहिए, 10,000 का पार्ट आपको 1,000 में मिल जाएगा, और लोग लेते हैं, लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। तो अगर आप नोन करके ले रही हैं तब तो पाप है ही, उसमें तो डिस्प्यूट है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हाँ, किसी अच्छी वही सर, दुकान पे जहाँ जाती हैं, जानकारी नहीं है उसकी बात कह रहे हैं, बट बड़े बड़े लोग ऐसा कर लेते हैं सर, घर में चीज लाके भेज देते, बड़े बड़े लोग ऐसा कर लेते हैं। छोटी चीज तो जानकारी हमें सब है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अच्छे से अच्छे लोग भी ऐसा काम करते हैं, हमें पता नहीं चलता है और हम ट्रस्ट करके ले लेते हैं। उसके पीछे का जो बाद में जो इंटेंशन होता है, वैसा कुछ इंटेंशन हमारे अंदर भी आ जाता है जो हमें मालूम नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाट आचार्यों से ऐसे सुना हुआ है मैंने। हाँ, मैम हो सकता है। पुराने क्वेश्चन पे जाता हूँ, जो स्वरूप जी ने कहा कि दान किसको देना चाहिए, सुपात्र को तो देना चाहिए, दैट इज अनडिस्प्यूटेड। अब जैसे इनकी दुकान के सामने कोई आ गया, अब इनको देना चाहिए या नहीं, तो ये दें, करुणा भाव से उसको दें। लेकिन अगर ये पता लग जाता है कि वो शराब पीता है या गलत काम करता है, तो दूसरे दिन ना दें, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात, जब हम आश्रम पढ़ते हैं, आश्रम के चैप्टर में आता है ज्ञात भाव से कर रहे हैं या अज्ञात भाव से। अगर आप ज्ञात भाव से कर रहे हैं कि चोर है, चोरी करता है, शराब पीता है, और फिर भी उसको आप दान दे रहे हैं, तो गलत है। तो चीजों को निश्चित दृष्टि से मत देखिए, व्यवहार की दृष्टि से देखिए। अगर कोई आ रहा है, आपको नहीं मालूम, आपको करुणा आती है, आप दे दीजिए, आपको कोई उसमें पाप नहीं लगेगा। अब अगर मालूम है आपको कि भाई ये ऐसा आदमी गलत है, तो उसको मत दीजिए। मतलब व्यावहारिक दृष्टिकोण ये है। कोई बहुत सी चीजें निश्चित दृष्टि पे तो हो गया, तो आप किसी को दान ही नहीं देंगे, बिकॉज वी आर अनसर्टेन कि क्या करेगा, हमें तो पता नहीं है क्या करेगा, इसका मतलब दान देना बंद कर दें, तो थोड़ा निश्चित दृष्टि से चीज गलत हो जाता है। अब स्वरूप जी मैम ने कहा था क्वेश्चन पूछिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आचार्य कुंद ने कहा था कि पुण्य जो है वो भी बीड़ी है, और किसी महाराज ने नहीं कहा। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं जानबूझ के, मतलब खाली एक कुंद आचार्य जी का नाम आता है जिन्होंने ये कहा, तो ये उनको कहने की क्या जरूरत पड़ी, किस रेफरेंस से उन्होंने कहा और किस दृष्टि से उन्होंने कहा, ये जानना चाह रहा हूँ, किस लिए कहा उनको ये कहने की। क्या कहे सर वो? फिर से सवाल पुण्य रिपीट करिए। बेड़ी है। पुण्य भी पाप की बेड़ी है, ऐसा कहने के लिए आचार्य कुंद को क्या मतलब क्यों कहना पड़ा, किस भाव से कहा उन्होंने और किस दृष्टि से कहा? अक्सर क्या होता है, पुण्य या हमारे पास, या जनरल में बोल रहा हूँ, धन संपत्ति आ जाए तो कुमार्ग में मीन्स गलत रास्ते में जाने का ज्यादा चांसेस होता है, या हम पैसों को सही रास्ते में नहीं लगाए तो। नहीं, हम कह रहे हैं पुण्य पाप की, पुण्य भी को भी पाप की, मतलब उन्होंने पुण्य को भी बेड़ी बताया। क्यों बेड़ी बताया, किस दृष्टि से बेड़ी है ये? बेड़ी है मान लिया, ये किस पुण्य भी दृष्टि खाली से? करना है ना सर, अभी मोक्ष जाना तो पुण्य भी खाली करना है। अगर बस ये पुण्य से बस देवलोक में सुख वैभव ठीक है। भोगेंगे, वापस नीचे गतिया में आएंगे, वापस पुण्य कमाएंगे, वो चक्र चलता रहता है। जब तक हम पुण्य पाप दोनों खाली नहीं करेंगे तो वो चक्र बंद नहीं होगा। वही चक्कर है ना, बस उन्होंने जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को देखा और सच्चे स्वरूप का बखान किया है, इसलिए मोक्ष मार्ग के जाने में बेड़ी है, हम गृहस्थ लोगों के लिए बेड़ी नहीं है। ज्यादातर गृहस्थ लोग यही डिस्प्यूट करते हैं कि भाई पुण्य भी बेड़ी है, हम लोगों के लिए बेड़ी नहीं है। कौन सी बात किसके लिए कही गई है वही फिट होनी चाहिए, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको फिट कर लेते हैं कि पुण्य भी बेड़ी है। वो एक्चुअली उस अवस्था में है, जब अरंत अवस्था में पहुंच गए तो वहां भी उनको पुण्य का क्षय करना समय होता है, तो उस समय स्टेज सार के में लिए पड़े। बेड़ी है, उस स्टेज के लिए बेड़ी है। आज की हम लोगों की स्टेज में बेड़ी नहीं है ये, ऐसा मेरा विचार है, बाकी मैम एक्सप्लेन करेंगी। नहीं सर, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पुण्य इज इक्वल टू सुख,
कुछ नहीं, मतलब भौतिक सुख। और भौतिक सुख कहाँ से मिलता है? हमें पुद्गलों से ही मिलता है। तो पुण्य स्वयं एक पुद्गल है, कर्म है, तो उसको छुटकारा छोड़ेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो आप इस समय छोड़ देंगे, पुण्य कमाना छोड़ देंगे आप? नहीं सर, पुण्य की वांछा नहीं करेंगे हम। पुण्य तो हमें स्वतः मिल रहा है, हम क्या करें? हम धर्म की करनी करेंगे, अच्छी करनी करेंगे, तो पुण्य का तो बंधन होगा ही होगा। लेकिन वो भी बेड़ी इसलिए है क्योंकि वो एक पुद्गल है, उससे हमें सिर्फ भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस समय बेड़ी नहीं है आपके लिए, इस स्टेज पे बेड़ी नहीं है, यही तो क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही मैडम से पूछना चाह रहा इस हूँ मैं। स्टेज में नहीं है, दिस इज भौतिक सुख। यस करेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस समय बेड़ी नहीं है। इस समय हम जितना धर्म कर्म कर रहे हैं 100% इस समय बेड़ी नहीं है। हाँ, इस समय तो हम पुण्य के लिए ही कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं। दर्शनम देव दर्शनम पाप नाशनम होता है ना, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, तो सारा पुण्य के लिए ही तो हम कर रहे हैं। उसको हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं? थोड़ा समझने की बात है, ये इस स्टेज पर नहीं है। ये लास्ट स्टेज पर ही होता है, लास्ट स्टेज पर ही इसका एक साथ जड़ता है। ये जो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, जब जो बंधन के साथ, जब हमारा कर्म बंधन होता है, बंधन के साथ पुण्य या पाप का बंधन होता है, तब उस स्टेज में ही ये जड़ता है। एक शॉट में इधर पुण्य हो या पाप हो, वो जड़ता है, फिर हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके लिए बेड़ी नहीं है, खूब कर्म कमाइए, खूब दान दीजिए, कुछ हम लोगों को ज्ञान दीजिए, आप पुण्य कमाइए, आप 20 आउट ऑफ 20 लाइए। देखिए मैडम अभी नंबर बताने जा रही हैं यहाँ पे, 20 आउट ऑफ 20। 20 नहीं है सर, 20 नहीं है। 100% होंगे आपके। नहीं है सर, एक मिस्टेक फिर भी किया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्क्स तो काफी सभी ने अच्छे ही लाए हैं, 80% एबव ही लाए हैं सबने। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्वरूप जी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, प्लस जो भी डिस्कशंस हुए वो भी काफी इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव हुआ है। सो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट हम जो भी प्रेजेंटेशन टॉपिक लेने वाले हैं, उसका भी यही कंसेप्ट रहेगा कि आप लोग को पहले टॉपिक प्रेजेंट करना है एंड देन उसमें सभी को डिस्कशन करना है विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैडम पीपीटी इज मस्ट मैडम। यस, अगर आप पीपीटी बनाते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस, बाकी सबको समझने में आसानी होगी, प्लस आपको भी प्रेजेंट करने में भी आसानी होगी। सो ट्राई टू मेक द पीपीटी आल्सो। मुझे तो वो ठीक से नहीं आता है मैडम, नहीं, इसलिए। हो जाएगा, आजकल सारी सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, सब है। अब स्वरूप जी से पूछ लीजिए, उन्होंने इतना अच्छा पीपीटी बनाया है, तो शायद वो आपकी हेल्प कर देंगे। स्वरूप जी कल नहीं रहते, इसलिए स्वरूप जी रहते वो मेरी शेयर करते थे, स्वरूप जी नहीं रहते कल। मैम मैटर रेडी है तो आज दे दीजिए, थोड़ा कर देता हूँ। देखिए, स्वरूप जी इज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 9:30। ओके, हाँ ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जय।